in progress. हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग एवरीवन। नमस्कार दोस्तों, मैं पाल बी बसनायत, डायरेक्टर टियान इंटरनेशनल एंड इंटरनेशनल डायमंड्स नेटवर्क सिस्टम की तरफ से आप सभी दोस्तों का आज के स्पेशल वेबिनार में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। यू ऑल आर मोस्ट वेलकम। दोस्तों, जैसे कि आप आज के मैसेज में आपने पढ़ा होगा कि 6 कोर सक्सेस शो, 6 कोर काम, 6 मूल बातें शब्दों में आपको यहाँ लिख के दी गई है। हालांकि ये पीपीटी आपके पास आ भी गई होगी, नहीं आई तो आप अपने सीनियर से पूछें, आपका सीनियर आपको प्रोवाइड करेगा। इस इंडस्ट्री में अगर हमें कामयाब होना है, सक्सेसफुल होना है, स्पेशली टियान्स में, टियान्स ऑलरेडी वेल एस्टेब्लिश कंपनी है पूरी दुनिया में, वर्ल्ड की वन ऑफ द बेस्ट कंपनी इन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। और ठीक आज से 22 साल पहले मुझे टियान्स से जुड़ने का मौका मिला। जुलाई 2025 में मुझे 22 साल कंप्लीट हो जाएंगे और 23वां साल शुरू हो जाएगा। इस टियान्स इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर जुड़कर टियान्स के अमेजिंग प्रोडक्ट मिले, टियान्स का एक शानदार बिजनेस मॉडल मिला और टियान्स में आकर हमारे जो सपने थे और बड़े हुए। तो जो सपनों की यात्रा है दोस्तों, सपनों की जो पावर है ना, वो एक मौके से शुरू होती है। जब तक जिंदगी में कोई मौका ना मिले तो सपने सपने ही लगते हैं, लेकिन जिस दिन जिंदगी में मौका मिलता है तो तब फीलिंग आती है दोस्तों कि सपने हकीकत बनने वाले हैं। तो ऐसा ही एहसास हमें हुआ और मैं आपको इतने कह सकता हूं कि अगर आप वाकई में ड्रीमर हैं, सपने देखते हैं और आपको आज भी लगता है कि मेरे सपने हर हालत में पूरे होंगे, तो यकीन करना दोस्तों, जितने भी सपने आपने डायरी में लिखे हैं कि मुझे जिंदगी में ये करना है, ऐसे करना है, ऐसे बनना है, जो भी आपकी फीलिंग्स हैं, ख्वाहिशें हैं, वो पूरी हो सकती है दोस्तों। ये शक्ति है टियान्स के इस शानदार अमेजिंग प्लेटफॉर्म। एक साधारण से भी साधारण व्यक्ति कहते असाधारण बन सकता है, लेकिन एक उसको असाधारण सिस्टम चाहिए। तो टियान्स भी अपने आप में एक सिस्टम है जो हमें ग्लोबल ब्रांड देता है। ब्रांड नेम ग्लोबल ब्रांड है टियान्स आज। टियान्स के पास एक से एक अमेजिंग हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स हैं। टियान्स के पास एक शानदार बिजनेस मॉडल है जिसमें गरीब से गरीब आदमी भी बिजनेस करके, क्योंकि यहाँ बिजनेस करना सिखाया जाता है, बताया जाता है। अगर आप इस बिजनेस को करते हैं तो आप जैसे और बिजनेस दुनिया में हैं, हर बिजनेस की ताकत होती है अमीर बनने की एक इंसान की, ऐसी ही ताकत दोस्तों टियान्स के इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म में। और इन सब चीजों को हम शानदार तरीके से करें, सफलतापूर्वक करें, इसको इंश्योर करने के लिए हमें अनुभव चाहिए, एक्सपर्टाइज चाहिए, एक रोड मैप चाहिए। वो रोड मैप आईडीनेट सिस्टम देता है, जहां पर एक आम से आम आदमी भी खास बन सकता है। तो टियान्स का जो दोस्तों आईडीनेट सिस्टम है, ये केवल एक नेटवर्क मार्केटिंग का एक टूल ही नहीं है, बल्कि एक लीडरशिप ट्रांसफॉर्मेशन सिस्टम है। यहाँ आपके अंदर लीडरशिप डेवलप होती है। जब आप लीडर बनते हो तभी आप लीडर बना सकते हो। आप जो कुछ बने नहीं, आप कभी भी किसी दूसरे को नहीं बना सकते। तो पिछले 22 सालों में दोस्तों लाखों लोगों को हमने इस सिस्टम के माध्यम से अपने मैसेज को दिया, और उनमें जिन्होंने भी, अनगिनत लोगों ने अपने जीवन में अपनाया, आज उनके जीवन में शानदार परिवर्तन आ चुके हैं। और दोस्तों इन सब चीजों के पीछे 6 ऐसे कारण हैं कि अगर हम 6 चीजों पे ध्यान दें जो कि हमें करने हैं, तो आपकी कामयाबी पक्की है। जिसमें पहला काम है दोस्तों सपनों की सूची। आप कोई भी फंक्शन करते हो घर में, मान लो कोई शादी है, कोई फंक्शन है, तो डेफिनेटली दोस्तों आप एक सूची बनाते हो
कि हमारे घर में आज कितने गेस्ट आएंगे, उनके लिए कितना खाना बनाना है, कौन कौन आ रहा है, उनको कैसे कैसे अटेंड करना है, राइट। तो बिना सूची के आप कोई फंक्शन नहीं करते हो, प्रोग्राम नहीं करते हो, कुछ भी है प्रॉपर तैयारी करते हैं। इस बिजनेस की जो ड्राइविंग फोर्स है, जो इंजन है ना, वो है दोस्तों ड्रीम लिस्ट। अगर आप लोग, आपकी सपनों की लिस्ट है, अगर आपके लक्ष्य स्पष्ट हैं, तो यकीन करना आप उस टारगेट को अचीव करने वाले हैं। और इस कड़ी में कहा जाता है कि जो पहला स्टेप है वो है अपने सपनों को लिखना। इतिहास में हम कहते हैं दोस्तों, जो दिखता है वो बिकता है, जो लिखा जाता है वो पूरा किया जाता है। ये दोस्तों सबकॉन्शियस माइंड में आपके लिए एक ड्राइविंग फोर्स है, एक ताकत है, एक पावर है, जिसकी वजह से आप अपने पर्सनल, अपने फैमिली से रिलेटेड जो भी टारगेट और गोल्स हैं, आप अपने लिए क्या चाहते हो, अपनी फैमिली के लिए क्या चाहते हो, बच्चों के लिए क्या चाहते हो, आपको कौन सा घर लेना चाहते हैं, किस गाड़ी का सपना है, बच्चों की शिक्षा अच्छे स्कूल में, अच्छे कॉलेज में, अच्छे यूनिवर्सिटी में पढ़ाना चाहते हैं, आप अपने माता पिता की सेवा करना चाहते हैं, आप विदेश यात्रा करना चाहते हैं, सब कुछ जो भी चाहते हैं आपको लिखना है। और ड्रीम लिस्ट आपके वाई को उजागर करती है, और जहां वाई मजबूत होता है वहां रास्ते अपने आप बनते हैं। वेयर देयर इज विल देयर इज वे। आज एक मैसेज पढ़ा भी आपने कि जहां चाह होती है वहां राह होती है, लेकिन जहां समर्पण होता है वहां चमत्कार होता है। तो दोस्तों ये जो चीजें हैं ये बताई जा रही हैं इसलिए कि इसको हमेशा याद रखें। इन चीजों को याद रखने से आपका रोड मैप जो है आपको मंजिल तक ले जाने में 100% मदद करने वाला है। तो मन से, वचन से और कर्म से जब तक हम एक सूत्र कार्यक्रम में ना लगें, तो हम जो आशा करते हैं, जो उम्मीद करते हैं, ऐसे परिणाम कभी भी नहीं आ सकते। अगर आप किसी चीज की चाहत रखते हो तो फिर उसके लिए शिद्दत और जुनून और जज्बा बहुत जरूरी है। अगर आप इस इंडस्ट्री में कामयाब होना चाहते हैं तो पहला नंबर 1 पॉइंट है, आपको ड्रीम लिस्ट बनानी है। पहला काम है दोस्तों, ये सबसे पहला काम है। सोचो आप, अब ये बात अगर आपको नहीं समझ आई आज तक भी, आज तक अगर आपकी ड्रीम लिस्ट नहीं बनी है, इसका मतलब आप सिर्फ सुनने के लिए सुनते हैं, कोई ऐसा मकसद नहीं है, ऐसा कोई गोल नहीं है, टारगेट नहीं है कि वाकई में जिंदगी में कुछ बड़ा करना है, या जिंदगी में कोई ऐसी गोल टारगेट है ही नहीं। सिर्फ अंधेरे में लठ गिरा रहे हैं, लग गई तो ठीक है, नहीं तो कोई बात। तो दोस्तों अपने आप को बिल्कुल वेल प्रिपेयर्ड रखिए। कामयाबी के लिए प्रिपरेशन बहुत जरूरी है, तैयारी बहुत जरूरी है। जब प्रिपरेशन होती है और फिर एक्शन होता है, रिजल्ट में कन्वर्ट होता है। तो आपकी प्रिपरेशन के लिए नंबर 1 है लिस्ट। नंबर 2 है दोस्तों आपके सामने प्रोस्पेक्ट लिस्ट। अगर इस बिजनेस में आपको सक्सेसफुल होना है तो आपको एक प्रोस्पेक्ट लिस्ट, मतलब संभावना सूची निर्माण, नेटवर्क का जो बीज है, जब तक आप कोई बीज लगाएंगे नहीं तो पौधा बनेगा कैसे, पेड़ बनेगा कैसे, उसमें फल लगेंगे कैसे। तो नेटवर्क का जो बीज है वो है दोस्तों आपका प्रोस्पेक्ट की लिस्ट। आपके पास जो डायरी है, आपने अभी तक कितने लोगों के नाम लिखे हैं जिनको आप ये प्लान दिखाने की सोच में हो कि यस मुझे इनको प्लान दिखाना है। ये प्रिंसिपल है, जब आप किसी को जोड़ते हो तो आपकी ड्यूटी है कि आप अपनी ड्रीम लिस्ट बनाएं, और जब आपने किसी को जोड़ा तो उसकी भी ड्रीम लिस्ट बनवाएं, मदद करें, उसके साथ डिस्कस करें, उसकी ड्रीम लिस्ट को चेक कीजिए। नंबर 2, प्रोस्पेक्ट की ड्रीम लिस्ट, राइट, सॉरी, नंबर 2, आप अपनी टीम की, आपकी ड्रीम लिस्ट, आपकी टीम की ड्रीम लिस्ट, आपकी प्रोस्पेक्ट लिस्ट, आपकी टीम के लीडर्स की प्रोस्पेक्ट लिस्ट, जिनको आप लीडर मान रहे हो। ये वो लीडर है जो 8 स्टार बनेंगे, ये वो लीडर है जो गोल्ड लाइन बनेंगे। इन लोगों को क्रॉस चेक करना,
और बहुत नॉर्मल तरीके से, बहुत ही रिस्पेक्टफुल, राइट। ये एक काम है दोस्तों। और शुरुआत कहाँ से होती है? कम से कम 100 लोगों की बात कीजिए, मिनिमम 100 नाम लिखिए फिलहाल के लिए। जब वो 100 नाम लिखेगा तो दोस्तों धीरे धीरे उसको नाम याद आने शुरू होंगे, फिर वो आगे बढ़ेगा। और उसमें कैटेगरी बनाइए, कैटेगरी ABC। एक कैटेगरी है जिसको हॉट सर्कल बोलते हैं। हॉट मतलब जो आपके ऊपर विश्वास करते हैं या आप उन पर विश्वास करते हैं, जिनके पास, जिनके साथ में आप लोगों का अच्छा रिलेशन है। नंबर 2 है B, जो है वार्म सर्कल, 50-50 वाले। और नंबर 3 है C कैटेगरी, जो दोस्तों ना तो आपके हॉट सर्कल में आते हैं ना ही वार्म सर्कल में आते हैं, ये कोल्ड सर्कल है। 3 तरह के आपके अलग अलग कैटेगरीज हैं। आप उसमें, आपको पता होना चाहिए कौन है, किसको पहले दिखाना है। और हर व्यक्ति के साथ संबंध को समझाना, समझना क्या उनके, क्या आपके साथ उनके रिलेशनशिप है, अभी इस टाइम उनकी क्या पोजीशनिंग है, राइट। बहुत सारी चीजें हैं। सामने वाले को दिखता है आपको नीड है, काम करना चाहता है, भागदौड़ करना चाहता है, तो आपके लिए और आसान हो जाता है काम करना। नहीं तो आपको उनके सपने जगाने पड़ते हैं, उनको जो है कहीं ना कहीं पर पुश करना पड़ता है। तो प्रोस्पेक्ट की जो लिस्ट है दोस्तों, वो सिर्फ आपके लिए नेम लिस्ट नहीं है, वो कोई एक सिर्फ सिंपल सी चीज नहीं है। एक तरीके से मैं बताऊं आपको, ये पर्सनल बैंक है आपका, बैंक। आप समझते हैं बैंक? आपके बैंक में कितने नोट हों आपके हाथ में है, और जो प्रोस्पेक्ट है ये आपका बैंक है। जहां से लीडरशिप निवेश शुरू होता है, सबसे बड़ा जो इन्वेस्टमेंट है ना, वो ये है टाइम इन्वेस्टमेंट। आप बैठे हुए हैं, सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं, एक एक नाम याद कर रहे हैं और लिखते जा रहे हैं। ये आपका, आप जितना इसे समर्पण से बनाएंगे उतनी ही सफलता आपकी सुनिश्चित होगी। आप समझ रहे होंगे इस बात को? स्पष्ट हिंदी है, बिल्कुल प्योर, कि आप जितना इसे समर्पण से बनाएंगे, दिल से बनाएंगे, उतना जबरदस्त आपकी कामयाबी होने वाली है। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट काम है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्क है ये। नंबर 2, प्रोस्पेक्ट की लिस्ट। हर रोज हम कहीं ना कहीं किसी न किसी से मिलते रहते हैं, नोन से अननोन से। याद आता है पुराना आदमी या नए आदमी से मुलाकात होती है, उसको नाम लिखिए अपनी प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट में। हर रोज इक्का दुक्का, इक्का दुक्का आपकी लिस्ट में बढ़ते चले जाएंगे। कब 100 से 200 हो गए, कब 300, कब 400, कब 500, कब 1000 लोग आपकी लिस्ट में आ गए, आपको पता ही नहीं चलेगा। ये एक नेचुरल प्रोसेस है। अगर आप सिस्टम की ताकत समझते हो, मुझे करना क्या है, मिलेगा क्या, ये तो पता लग गया, बहुत कुछ मिलेगा टियान्स से, राइट। अरबों खरबों डॉलर की इंडस्ट्री है ये। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा करोड़पति पिछले 10 साल में इसी इंडस्ट्री ने दी है। तो अब खुद सोचो, इंडस्ट्री में कोई कमी नहीं है, बट हम अगर चाहेंगे, कामयाबी हमें तभी मिलने वाली है। और उसके लिए काम है, काम करके ही आप कामयाब हो सकते हो, अमीर हो सकते हो, सक्सेसफुल हो सकते हो। अगर आपको किसी ने कहा बिना किए ही हो जाएगा, तो उसने आपको बेवकूफ नहीं बनाया, आप एक्चुअल में थे। क्यों ऐसा होता है? आज जिस नौकरी को आप करते हो, बिना किए आपको तनख्वाह मिलती है। आपकी जो दुकान चल रही है, क्या बिना दुकानदारी किए हुए दुकानदारी चलती है क्या? जब दुनिया में जहां लाखों करोड़ लगाने के बाद भी काम करना पड़ता है, कईयों साल पढ़ाई लिखाई करने के बाद भी नौकरी करनी पड़ती है, तो आप यहाँ क्यों उम्मीद करते हो कि बिना किए ही बेड़ा पार हो जाएगा, बिना किए ही लाखों करोड़ रुपए आ जाएंगे? तो आपको हकीकत को, सच्चाई का सामना करना होगा अपने आप से। अपने आप से झूठ नहीं बोल सकते आप, दुनिया से झूठ बोल सकते हो। तो अपने आप को आईना दिखाना है, और अपने अंदर काम करने का जज्बा पैदा करना है। और काम करने के लिए ड्राइविंग फोर्स जो है वो ड्रीम्स हैं, ताकत है। या तो इंसान अपनी नीड के लिए काम करता है, या फिर वो अपने ड्रीम्स के लिए काम करता है। या तो सुख पाने के लिए काम करता है, या वो दुख से बचने के लिए काम करता है। तो आपके पास शानदार लिस्ट है। अब दोस्तों आपके पास थर्ड काम है, लोगों को संपर्क करना, उनको कांटेक्ट करना, उनको इनवाइट करना, और जो नहीं आ सकते हैं उनके पास जाना।
और कहते हैं कि एक इनविटेशन किसी की जिंदगी को बदल सकता है, अगर उसको सही भावना के साथ और सही तरीके के साथ किया गया हो। और आईडी नेट सिस्टम में ये चीजें सिखाई जाती हैं। जो आपका डर है, जो आपके अंदर हिचक है, या जो आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है, वो कॉन्फिडेंस कैसे हो, इस बारे में यहाँ पर आए दिन हमारी क्लास चलती है, आए दिन हम ट्रेनिंग दे रहे हैं, आए दिन हम यहाँ पर एजुकेट कर रहे हैं। आपको पहले लोगों की जरूरत को समझना है। वाई, उस इंसान का वाई क्या हो सकता है, आज की डेट में उस इंसान के लिए क्या सबसे जरूरी काम है आज जिंदगी में। जब आपको ये पता लग जाए, तो उसके अकॉर्डिंग आपको अपना प्रेजेंटेशन देना है, कस्टमाइज्ड होके। उस इंसान के बारे में आपको जानकारी है, उसकी जो रिक्वायरमेंट है, जो जरूरत है, या उसके जो सपने हैं, उसके इर्द गिर्द ही पूरी प्रेजेंटेशन आपकी जानी चाहिए। तो आपको श्योर करना है कि आप जब किसी से बात करोगे, तो आप कोई जो लिखी गई चीजें होती है ना, कि आपने कोई लिखा है, कोई रटा रटाई बातें नहीं करनी है। आपने जो भी बात करनी है उस सिचुएशन में, जो भी बात करनी है दिल से करनी है। क्योंकि जो लीडरशिप है, वो कहते हैं ना, नेतृत्व तो दिल से जोड़ा जाता है, दिमाग से नहीं। तो लीडरशिप में जो फीलिंग्स है वो काम करती हैं। बेशक नॉलेज इंफॉर्मेशन का अपना रोल होता है, बट उससे भी बड़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों फीलिंग्स। इसलिए हम कहते हैं कि जो फीलिंग्स है ना, वो बिकती हैं। इमोशंस, फीलिंग्स, और जो आपकी रिजल्ट है शेयरिंग्स। अगर आपकी शेयरिंग में दम हो, इतिहास से पहले हमारी जिंदगी हैंड टू माउथ चल रही थी, स्ट्रगल कर रहे थे, बिल्कुल ऐसा लगता था कि जिंदगी ऐसे ही कट जाएगी। बट टियांस को ज्वाइन करने के बाद ये फीलिंग आ गई कि जिंदगी बदलेगी। और यूं लगता था कि अगले 5 साल में अगर जिंदगी बदल गई तो मजा आ जाएगा। बट टियांस ने 1 साल के अंदर ही जिंदगी बदल दी, 2 साल के अंदर और शानदार। और ऐसे करके जो जर्नी रही है, बहुत ही अमेजिंग। आज 7 फिगर की अर्निंग्स, आज इतने सारे इंटरनेशनल टूर्स पूरी दुनिया में, 64 इंटरनेशनल टूर में अभी तक क्वालिफाई कर चुका हूँ। 61 हम जा चुके हैं, 62nd में भी हम जाने वाले हैं, मलेशिया, अगले महीने 6 तारीख। मेरे ख्याल से अब 10 दिन भी नहीं बचे हैं, मलेशिया में होंगे हम। इसके बाद हमारा चाइना में है, उसके बाद हमारा जापान में है, उसके बाद नेपाल में है। राइट, इतने सारी चीजें बैक टू बैक चल रही है। तो जब इस तरह की बातें आप करते हो, तो सामने वाले को प्रैक्टिकली फीलिंग आती है कि यहाँ तो प्रैक्टिकली हो रहा है, तुक्का नहीं है, तुक्का। राइट। तो आपको कोई ऐसी स्क्रिप्ट को रटना नहीं है कि तोते की तरह रट रहे हैं आप। आपको कस्टमाइज्ड करना है सामने वाले इंसान को। कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो उसको मोटिवेट करने वाली हैं, इंस्पायर करने वाली हैं, और वो डिसीजन लेने वाला है। क्योंकि सामने वाले का जो डिसीजन है, वो तब आएगा जब उसको लगेगा कि ये चीज मेरे मतलब की है, इस काम को मुझे करना है। आप कितना अच्छा बोलो, कितने अच्छा समझाओ, लेकिन अगर सामने वाले को नहीं लगता है कि उसके लिए ये अच्छा है, तो उसके लिए ये जीरो है। तो दोस्तों, जब आप किसी को कांटेक्ट करते हो, जब इनवाइट करते हो, आपका जब इनविटेशन में भी ये बात बिल्कुल बहुत शानदार कार्य करती है। कि जब मैं लास्ट टाइम मिला था, तो आप बोल रहे थे मुझे अपने बच्चे को एक अच्छे स्कूल में पढ़ाना है। राइट। तो बट आप बता रहे थे कि कुछ, क्योंकि फंड्स की कहीं ना कहीं चैलेंज है, तो जिसकी वजह से थोड़ा सा चिंता है। राइट। तो अब मेरे पास में कुछ ऐसा सॉल्यूशन आया है, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपका काम हो जाएगा। तो आप सोचो, एक इंसान जो है, जिसको चिंता हो रही है कि उसके बच्चे बड़े हो रहे हैं, कल को अभी भी पढ़ाई लिखाई महंगी है, अच्छे स्कूल कॉलेज में डालना है उसको। राइट। तो जब वो उसके अंदर वो फीलिंग आएगी ना कि मैं कैसे करूं, क्या करूं वाली दुविधा से निकलने के लिए एक रास्ता बन रहा है, तो वो डेफिनेटली दोस्तों आपके साथ में काम करने की सोचेगा। और अगर आपने उसको ये महसूस करा दिया कि यहाँ से मेरा सॉल्यूशन होने वाला है,
अभी मेरे बच्चों को 3-4 साल है, 2-3 साल बाद ये बच्चा अपना अच्छे स्कूल में डालना है, मेरे को अच्छे कॉलेज में डालना है, या इसके हाईयर स्टडीज करानी है मुझे, राइट। तो उसका रास्ता है, इमोशनल टच है। किसी की शादी होने वाली है, बेटी की शादी है, बेटे की शादी। आज की डेट में तो आपको पता ही है कितनी महंगी शादियां हैं। शादी तो छोड़ दो, आदमी जिंदा है तो भी खर्चे हैं, आदमी जा रहा है दुनिया से तब भी बड़े खर्चे हैं, राइट। तो आजकल तो सब मामला अलग ही है, तो जरूरत क्यों नहीं है, लोगों को बहुत जरूरत है। बट इमीडिएटली उसके दिमाग में क्या कंसर्न है, क्या रिक्वायरमेंट, क्या फीलिंग है, या कुछ लोगों को जिनके मन में होता है यार, कईयों को गाड़ी का शौक है, आप बोल सकते हो नई गाड़ी कब ले रहे हो, सामने वाले छोड़ते बोले कहाँ भाई साहब, मन तो है लेकिन बजट नहीं है। बस दोस्तों, गिफ्ट में मिलती है गाड़ी ध्यान में, राइट। तो सामने वाला 1 सेकंड में आ गया लाइन में, अच्छा जी, हाँ जी। तो ये जो चीजें हैं, इस तरह की बातें आप तब कर पाएंगे जब आपने प्रैक्टिकली चीजों को सीखा होगा, समझा होगा, और लोगों को आप बता रहे होंगे। जब आपने सीखा ही नहीं, समझा ही नहीं, तो आप बताएंगे भी कैसे, राइट। तो ये जो चीजें, बेसिक चीजें हैं इस इंडस्ट्री में, कि ड्रीम लिस्ट, प्रोस्पेक्ट लिस्ट, और फिर तीसरा काम है, आप लिस्ट बना के घर में बैठे हैं, कैसे काम होगा। आपको लोगों को कांटेक्ट करना है, लोगों को इनवाइट करना है, राइट। और जहां आपको लगता है वहां जाना है। और जो अननोन लोग हैं दोस्तों, उसके लिए थर्ड पार्टी जगह होती है, थर्ड ऐसी जगह में बैठना है जहां पर उसके लिए भी आसान है, आपके लिए भी। तो ये जो चीजें हैं, ये काम करने की बाद ही आपको एक अपनी एक्सपर्टाइज होंगी, आप फील करेंगे। और जिस सिस्टम के माध्यम से हम बताते हैं, अगर आप इसको आप सत्य वचन मानकर करने शुरू कर दें, आपका बिजनेस को कोई रोक ही नहीं सकता इस दुनिया में आगे बढ़ने से, कामयाब होने से। तो चौथा काम है दोस्तों, प्लान को शो करना, राइट। योजना, प्लान शो करना या डेमो देना, फिर क्लोज करना। तो जो है, प्लान प्रेजेंटेशन से पहले जैसे बताया गया कि आपको लोगों की जरूरत को समझना है, राइट, कि उसको ये प्रोग्राम क्यों दिखाना है हमें, वाई। तो कुछ बातें रिलेट करेंगे जो मैंने अभी समझाई उस आदमी की सिचुएशन को, राइट। तो वो इंसान, एक तरीके से जब आप प्लान दिखाते हो, तो वो इंसान आपके लिए एक बहुत बड़ा डायमंड है। आपको नहीं पता कि कितना बड़ा डायमंड है। एक इंसान अगले 5 साल में, 10 साल में, 20 साल में सैकड़ों करोड़, हजारों करोड़ का धंधा दे सकता है आप, बिना दुकान खोले, बिना ऑफिस खोले, बिना कोई कंपनी खोले। सोचो आप, ये बिजनेस की ताकत है। आज हम लोगों को प्लान दिखाते हैं, तो एक तरीके से हमने एक बीज बोया है, राइट। जहां आप एक बीज बोते हैं, और इस स्टेप को दोस्तों बहुत ही साइंटिफिक तरीके से और इमोशनल तरीके से हम लोग ट्रेनिंग में समझाते हैं, कि आपको जब आप किसी के पास जाते हो, तो एक आदमी यही सोचता है, भाई ये आदमी इतना पागल क्यों हुआ पड़ा है, राइट। आज तक तो मेरे पास कभी आया नहीं, आज ये आया है और बड़ा जोश में है, एक्साइटमेंट में है, ऐसा क्यों है। तो जब आप अपना वाई क्लियर करेंगे, सामने वाले को बताएंगे कि आप इस काम को क्यों कर रहे हैं, तो वो रिलेट करेगा, उसको फीलिंग आएगी, जब इसको भी जरूरत है तो मुझे भी जरूरत है, और ये काम ऐसा है, दुनिया को जरूरत है। उसके अंदर अपने आप ही फीलिंग आएंगी, यार ये काम तो करने वाला है और मुझे करना है। आप जब बताएंगे टियांस का मिशन क्या है, टियांस का विजन क्या है, टियांस देखो पूरी दुनिया में पहुंची है, क्यों पहुंची है। सोचिए, आप इंडिया में बैठे हैं, ये बिजनेस पूरी दुनिया में फैल रहा है, पूरी दुनिया में जो बिजनेस होता है उसका फायदा आपको मिल रहा है। जब आप उनको अपने प्रोडक्ट के बारे में और प्लान के बारे में एक सिंपल तरीके से बताते हैं, पहली बार में दोस्तों बहुत शॉर्ट में और सिंपल में बताना होता है, मोटा मोटा बताना होता है, ज्यादा डिटेल करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि पहली बार में ज्यादा समझ आता भी नहीं है, क्योंकि सबका जो कंसंट्रेशन का लेवल है एक लिमिटेड है। 30-40 मिनट तक तो हम बड़े ध्यान से सुन सकते हैं, बट उसके बाद हमारे लिए बड़ा मुश्किल है। तो जो भी काम करना है वो 40 मिनट के अंदर करना है। जैसे आप स्कूल कॉलेज में गए होंगे, स्कूल में तो 40 मिनट का हमारा एक सेशन होता था, एक सब्जेक्ट होता था।
तो बड़े साइंटिफिक तरीके से बनाया गया था बच्चों के लिए। तो जब आप कहीं जाते हैं तो आपने डिसाइड कर लिया, टाइम की डेडलाइन कर ली कि मुझे 40 मिनट में अपना प्लान क्लोज करना है और फिर अपनी क्लोजिंग करके निकलना है, राइट। तो आपने प्लान, बातें की, सारी बातें की, शुरुआत की, वाई अप्रोच, क्यों, कैसे अप्रोच करनी है, ये आपको बहुत सारी ट्रेनिंग में हमने समझाया भी है। और बहुत सारी वीडियोस हमारे यहाँ 2,500 से ज्यादा वीडियोस हैं आज यूट्यूब में। आप जाइए, आईडी नेट सिस्टम का जो यूट्यूब चैनल है, मोर देन 2,500 600 2600 के आसपास है ना वीडियोस है। यहाँ पर दोस्तों आपने अपनी कहानी बतानी है, और क्या आपको अभी तक रिजल्ट मिले हैं, क्या आपके सीनियर को, आपके मेंटर के रिजल्ट हैं, आप कितनी शानदार टीम के साथ काम कर रहे हो, कितने शानदार सिस्टम के साथ काम कर रहे हो। ये सब चीजें मदद करने वाली है आपकी क्लोजिंग के लिए। जो लोग ये कहते हैं ना हमसे क्लोजिंग नहीं होती है, क्योंकि आपने ये जो तरीका है ना, जो इस स्टेप को, आईडीनेट ट्रेनिंग इस स्टेप को एक्सट्रीमली साइंटिफिक तरीके से और इमोशनल तरीके से सिखा रही है। ये अपनी स्टोरी को शेयर करने का एक तरीका है। आप अपनी स्टोरी को कैसे शेयर करें, वाई शुरुआत की आपने, क्यों किया, क्यों, वाई, क्योंकि बिफोर टियास जिंदगी कट रही थी, ऐसे लग रहा था जिंदगी ऐसी कट जाएगी, तो फीलिंग आती थी क्या करें क्या करें क्या करें, और जिंदगी में मजा नहीं आ रहा था। फिर हमारी जिंदगी में टियान्स आई, और टियान्स आने के बाद टियान्स की अपॉर्चुनिटी, टियान्स के इस मिशन को, विजन को, टियान्स के प्रोडक्ट, प्लान, हमारे मेंटर, हमारे गुरु, हम हर चीज के बारे में जानकारी ली, तो ये फीलिंग आई कि अब जिंदगी बदल सकती है। और फिर आपने अपनी कहानी बताई कि मैंने ये अचीवमेंट ली है, या मैं अभी तो नया हूं लेकिन मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूं, पहले ही साल में हम झंडे गाड़ेंगे, राइट। तो आपको इस तरीके से अपनी बात करनी है, और फिर जो है आपको क्लोज करना है, राइट। तो एक जो काम का जो जो कहते हैं ना, एक सक्सेसफुल प्रेजेंटेशन वो होती है जिसमें सामने वाला इंसान अपने लिए अवसर खुद देख लेता है और इसे कला और विज्ञान दोनों के रूप में अपनाए। मतलब ये बहुत ही शानदार एक आर्ट है आपके लिए। इस तरीके से जब आप बताते हो, आपके बताने में ही, अभी आपने कुछ दिखाया नहीं, समझाया नहीं है, लेकिन इस बताने में ही क्लोजिंग हो गई। इस बताने में ही सामने वाले का मन बन चुका है, अगर ऐसा कुछ है तो फिर तो हम भी करेंगे, राइट। ये फीलिंग क्यों आती है दोस्तों, क्योंकि आपने इस तरीके से अपनी चीजों को प्रेजेंट किया है, क्योंकि आपको पता है चीजों को कैसे प्रेजेंट करना है। कोई आप अंधेरे में ऐसे ही तीर नहीं चला रहे हो। नंबर 5 है दोस्तों, जिसकी वजह से आपकी जिंदगी बदलेगी, फॉलो अप और फॉलो थ्रू। ये एक ऐसी वजह है, कोई आदमी को आप समझाते हो, बताते हो, कोई ज्वाइन नहीं करता है। क्यों नहीं करता है, क्योंकि उसको आपके ऊपर भरोसा नहीं है, क्योंकि उसको खुद पे भरोसा नहीं है, क्योंकि उसको काम के ऊपर भरोसा नहीं है, इसलिए। नहीं तो कामयाबी कौन नहीं चाहता है दुनिया में, राइट। तो दोस्तों, जब आप किसी आदमी को क्लोज करते हो और वो क्लोज नहीं होता है, तो नेक्स्ट स्टेप होता है हमें उसके साथ तुरंत तय करना है आपने कि हम अगली मुलाकात करने वाले हैं। आपने जब इंसान को टाटा बाय बाय करना है, उससे पहले डिसीजन ले लिया और बता दिया कि हम कल सुबह आपके घर में आएंगे। आपको अब कुछ सोचना, बोले कोई सोचूंगा बोलेगा, कोई देखूंगा, कोई समझूंगा, घर में पूछना, सौ बातें होती हैं। आप कोई बात नहीं, आप देख सब कर लो, हम आपको कल सुबह घर पे मिलते हैं, आपकी चाय पियेंगे। वो बोलेगा नहीं सुबह तो मैं मिलूंगा नहीं, कोई बात नहीं, कल शाम को मिलते हैं। कल शाम को भी मुश्किल है तो परसों सुबह मिलते हैं, नहीं तो परसों शाम को मिलते हैं। बट याद रखना दोस्तों, आईडीनेट सिस्टम की तरफ से ये रिकमेंडेशन है, क्योंकि पहली बैठक के बाद, पहले प्लान के बाद बहुत सारे लोग सोचते हैं और टाइम लगाते हैं सोचते हैं, है ना। तो आपने क्या करना है कि 24 से 48 घंटे में जिसको भी आपने प्लान दिखाया, डेमो किया, सब कुछ किया, उनको 24 घंटे के अंदर अंदर, मैक्सिमम 48 घंटे के अंदर उनको फॉलोअप कर डालना है। और जब भी फॉलोअप करो, क्लोजिंग के लिए फॉलो करना है, और किसी वजह से अगर क्लोजिंग नहीं होएगी तो फिर अगले फॉलोअप के लिए बात करना है। इमीडिएटली कोई डिसीजन नहीं ले रहा है, एक हफ्ते बाद की बात कर लो कि हफ्ते बाद बात करते हैं सर,
कोई इमीडिएट डिसीजन के लिए बोलता है मैं कल करूंगा या परसों करूंगा, तो कोई दिक्कत नहीं है सर, कल परसों बात कर लेंगे आपस में काम, राइट। आपका रुझान, आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए इसने क्यों नहीं किया, आपकी फ्रस्ट्रेशन, आपका डेस्परेशन कहीं भी दिखाई नहीं देना चाहिए। और जो भी क्वेश्चन है या जो भी डाउट है उसका सॉल्यूशन दोस्तों आपको बहुत पॉजिटिवली करना है। और जब भी बातें करनी है हमेशा आपकी फीलिंग में ये रहनी चाहिए, ये इंसान मेरे साथ काम करेगा, ये मेरे बिजनेस को ज्वाइन करेगा, वो कितना ही डाउट पैदा करे, कितना ही क्वेश्चन कर ले, लेकिन आपका जो अंदर इंटरनल जो सॉफ्टवेयर है ना आपके बॉडी में, आपके शरीर में, आपके दिमाग में, आपकी आत्मा में एक फीलिंग हमेशा रहनी चाहिए, वो चाहे जो मर्जी बोल रहा है, जो मर्जी कर रहा है, आपकी फीलिंग ये हमेशा रहनी चाहिए, ये मेरे साथ जुड़ेगा, ये आज जुड़ेगा, नहीं तो कल जुड़ेगा, नहीं तो परसों जुड़ेगा, लेकिन जुड़ेगा, राइट। ये फीलिंग जब आपके अंदर होगी, उस आदमी के साथ आप हर तरीके से पॉजिटिवली बातें करेंगे आप। और दोस्तों, और हमेशा आप छोटा सा, जब भी कोई इंसान मान लो किसी वजह से डिसीजन नहीं ले पा रहा है, तुरंत में कुछ ना कुछ उसको मोटिवेट कीजिए, कुछ ना कोई सामान खरीद ले आपसे, कुछ सामान ले ले, आप उसको मोटिवेट कीजिए कि एक छोटा सा स्टेप उठाइए, राइट। या फिर कई बार क्या होता है दोस्तों, आप उससे डॉक्यूमेंट ले लेते हो क्योंकि ज्वाइनिंग करानी है, ठीक है, आप डॉक्यूमेंट दे दीजिए, मैं फॉर्मेलिटी कर लूंगा तैयार, आपका पक्का मन होगा तो आपकी एंट्री लगाएंगे, अगर मन नहीं होगा कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास उसने डॉक्यूमेंट दे दिए, अभी आपने बोला अभी ज्वाइनिंग नहीं करा रहा हूं मैं आपको, अगर आप करना चाहोगे तभी करना, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, राइट। ऐसे ही आप कोई प्रोडक्ट दे देते हो ट्रायल के लिए, या फिर आप किसी सेमिनार के लिए मोटिवेट करते हो, बीबीएस के लिए मोटिवेट करते हो, किसी प्रोग्राम के लिए, कोई मीटिंग के लिए, तो कहने का मतलब है कि जब आप फॉलो अप करते हो तो यहाँ पर जो है आपका जो ब्रिज का काम करेगा वो करेगा बिलीफ, राइट। फॉलो अप जब करते हैं तो सामने वाले को एक विश्वास आता है, ये आदमी टाइम निकाल के मेरे पास आया है, ये आदमी मेरे साथ काम करना चाहता है इसीलिए टाइम निकाल के आया है ना। कोई भी पेट्रोल में आया है, कोई पानी से तो आया नहीं है, तो पता है खर्चा करके आया है, टाइम निकाल के आया है, इससे आपके प्रति उनका विश्वास बढ़ता है जब आप फॉलो करते हो। और यही पावर है जिसकी वजह से लोग नेटवर्क में जुड़ते हैं, बिलीफ। पहले बिलीव नहीं था, उसने मना किया, बहाने बनाए, जब आप उसके पास गए, उसने देखा इतनी दूर से आप आए हो, समझा रहे हो, बता रहे हो, और साथ में आप उनको कॉन्फिडेंस दे रहे हो, और आप बोल रहे हो आप उसके साथ काम करोगे, तो जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा। तो दोस्तों, जैसे आप उसके ऊपर फॉलो थ्रू करेंगे, उसके बाद भी आप उसके ऊपर ध्यान दोगे, रेगुलर ध्यान देने से वो व्यक्ति आपकी टीम में एक एक्टिव लीडर के रूप में काम करेगा। तो ये जो तरीका है फॉलो अप का तरीका है दोस्तों। और जब कोई इंसान जुड़ जाता है तो फिर उसके साथ में लगातार कम्युनिकेशन में रखना है, और उनको सारी चीजें ट्रेनिंग दिलवानी है, वेबिनार में, ऑनलाइन में, ऑफलाइन में, राइट। तो जो चीजें आप कर रहे हो अपनी टीम को जरूर बताइए। देखिए, जो आप खुद ही नहीं कर रहे हो वो बताने का आपका हक भी नहीं है और कोई मानेगा भी नहीं, लेकिन जो काम आप कर रहे हो दुनिया उसको फॉलो कर सकती है, और इसी को कहा जाता है द बिजनेस ऑफ डुप्लीकेशन, जो कि छठवां स्टेप है। छठवां स्टेप है दोस्तों, अपने लोगों को जोड़ना और लोग जुड़े रहे, उसके लिए दोस्तों ट्रेनिंग एंड डुप्लीकेशन बहुत जरूरी है। और ट्यांस में कामयाबी तभी मिलती है जब आप पूरी टीम के साथ मिलकर काम करते हैं, अकेले नहीं। अकेले आपको छोटी मोटी कामयाबी मिल सकती है, आपको आज ही सोचना होगा, आपको हर रोज सोचना होगा, और जितने भी साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल पुराने लीडर्स हैं, आपको और भी ज्यादा ध्यान से सोचना पड़ेगा कि इतने सालों में अभी तक अपने जैसे कैसे कितने पैदा हुए, राइट। तो जितने भी नए लोग आपके साथ जुड़ते हैं उनको क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये बताना बहुत जरूरी है। मल्टीपल सिस्टम है दुनिया में, मार्केट में, आपको एक सिस्टम के साथ काम करना है, एक सिस्टम की बातों को फॉलो करना है, राइट। एक मेंटर के साथ रहना है, मल्टीपल मेंटर है, मल्टीपल अपलाइंस हैं, एक या दो अपलाइन जो आपकी हैं एलओएस में, आपके अपलाइंस में, वही आपको ओरिएंटेशन दे सकते हैं, वही आपको ब्रीफ कर सकते हैं। और जब आप किसी को जोड़ते हो तो वो नहीं जुड़ा है जब तक उसको आपने ट्रेनिंग नहीं दी,
वो जब तक भी नहीं जुड़ा है, जब तक उसके डायरेक्ट में कम से कम 4-5 लोग नहीं जुड़ते हैं, ये मान के चलो किसी को जोड़ा तो है, लेकिन वो पक्का नहीं है, अभी टेम्पररी है। तो पक्का करने के लिए आपको क्या है, उसके नीचे पहला, दूसरा, तीसरा, अलग अलग लाइनों में एक एक लाइन करके 4-5 लोग जब जुड़ जाए, जब तक वो समझ चुका होता है कि बिजनेस क्या है, करना कैसे है, राइट। तो दोस्तों, ट्रांस में कामयाबी तभी मिलती है जब आप टीम के साथ मिलकर काम करते हैं, राइट। तो आपको नए लोगों को ओरिएंटेशन देना है, नए लोगों को बताना है, समझाना है बिजनेस के बारे में, हमारे कल्चर के बारे में, राइट। और दूसरा दोस्तों, उनको आप ऑडियो वीडियो से जोड़िए। बहुत इजी, आज सोशल मीडिया है, डिजिटलाइजेशन का जमाना है, बहुत शानदार तरीके से आप अपनी टीम को हमेशा कनेक्टेड रख सकते हो। इसके अलावा दोस्तों, वीकली मीटिंग होती है, चाहे प्रोडक्ट की ट्रेनिंग है, बिजनेस की ट्रेनिंग है, बीबीएस है, रिकॉग्निशन प्रोग्राम्स हैं। तो ये सब चीजें जो है पार्ट एंड पार्सल ऑफ ट्रेनिंग्स हैं। तो 3 तरह के जैसे दोस्तों डुप्लीकेशन मॉडल है, 3 तरीके से सिखाया जा सकता है। आप देखो, मैं करता हूं तुम देखो। एक लीडर क्या बोलता है, मैं करता हूं तुम देखो। एक दूसरा लीडर क्या कहता है, तुम करो मैं सहयोग करता हूं, राइट। ये क्या है, दूसरा फेज है लीडर का। पहला फेज ये है कि आप किसी को जोड़ते हो, आपको उसको कहना है कि भाई मैं आपके लिए डेमो दे रहा हूं, आपके लिए क्लोजिंग कर रहा हूं, आपके लिए मैं फॉलो अप कर रहा हूं, आपके लिए मैं नई ज्वाइनिंग निकालने में मदद कर रहा हूं आपकी, मैं काम कर रहा हूं, लेकिन आप उसको देखो मैं कर कैसे रहा हूं, नंबर 1, राइट। और नंबर 2, कुछ दिनों बाद आपको अपने लीडर को ये कहना है कि तुम करो, मैं तुम्हारे सपोर्ट में खड़ा रहूंगा। आप उसके साथ में रहना है, आपको वहां कोई ऊपर नीचे हो जाए तो आपको संभालना है, बट आपने उसको कहना है कि आप करो, राइट। जब वो आपके सामने करेगा, शुरू में उसको हेजिटेशन होगी, थोड़ा शर्म लगेगी, मिस्टेक होंगी, लेकिन आपका फर्ज है उसको एनकरेज करना, क्योंकि जब आप भी नए थे ना, आपसे भी गलतियां हुई होंगी। हो सकता है आपके सीनियर ने भी आपको डांटा है कि नहीं डांटा है, क्या किया, लेकिन हम कह रहे हैं कि डांटना नहीं है, उनको प्यार करना है, उनको एम्पावर करना है, एनकरेज करना है, उनको समझाना है कि इसको ऐसे नहीं ऐसे करना है। और पब्लिकली कहने की जरूरत नहीं है। जब आप एकांत में होते हो, पब्लिकली ना कह के किसी भी को पर्टिकुलर को एकांत में कहना है, तुम करो मैं सहयोग करता हूं। और लास्ट में क्या होगा दोस्तों, तुम करो वे देखें, कौन, आपकी टीम, राइट। तो जब आपने अपनी टीम के लीडर को बोल दिया, तो उसकी जो टीम आगे है ना, वो सब देखेंगे। ये है डुप्लीकेशन का सिस्टम, जो आईडीनेट सिस्टम की जो है कहते ना प्रणाली, जो हमारी सिस्टम है, इसकी रीढ़ की हड्डी है, जिसमें आज सैकड़ों हजारों लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने अंदर सोच में, शब्द में और अपनी लाइफ की जो जर्नी है उसमें एक अलग ही परिवर्तन, अलग ही उन्होंने अपने अंदर चेंज किया। तो ये दोस्तों एक लॉन्ग टर्म के बिजनेस के लिए, बड़े बिजनेस के लिए है। इसके लिए दोस्तों आपको टीम वर्क करना है, ये टीम वर्क का खेल है। तो ये एक लाइफस्टाइल है, एक टीम वर्क है, एक माइंडसेट का गेम है। तो सपने अकेले पूरे नहीं होते हैं, उन्हें सिस्टम पूरा करता है। आईडीनेट के सिस्टम के साथ आपका सपना भी जल्दी एक प्रेरणादायक कहानी बने, ये सारी शुभकामनाएं हमारी है आपके लिए। तो ये था आज का हमारा सिस्टम प्रेजेंटेशन प्रोग्राम, और इसके माध्यम से हर रोज आप यहाँ आते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं, एजुकेशन लेते हैं, एंड आई होप बहुत सारे बेनिफिट यहाँ से आपको मिलेंगे। और अगर आपने हमारी बातों को ध्यान से, सारा का सारा खेल है दोस्तों बिलीफ का। अगर आपको बिलीफ है तो चमत्कार होगा। और बहुत लोग, जब बिलीफ नहीं रहता है ना, तो यकीन करना जो चमत्कार होने वाला होता है, वो चमत्कार होते होते रह जाता है। तो आपका जो बिलीफ है अपने मेंटर पर, अपने सिस्टम पर, ट्रांस पर,
और इस दुनिया पर अगर है तो डेफिनेटली आप इस इंडस्ट्री में रॉक करने वाले हैं, टॉप करने वाले हैं। तो आज के लिए इस प्रोग्राम को यहीं पे हम विराम देंगे। तहे दिल से शुक्रिया सुनने के लिए। और मैं धन्यवाद करना चाहूंगा ईश्वर का, अपने परिवार का, टियांस फैमिली का, चेयरमैन ली सर का, आपका, उन सबका जो यहाँ नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। और सबके लिए शुभकामनाएं, बेस्ट विशेष, दुआ। बड़े बड़े सपने देखो, बहुत बड़े बड़े, बहुत सारे सपने देखो, सबके सब टियांस से पूरे होंगे। हेलो टियांस, हेलो याई, बटर टियांस, बटर लाइफ। I love Tians. I love Identity System. I am a diamond. We all are diamond. Go gold line. Everyone soon. चलो नेपाल, चलो नेपाल, चलो नेपाल। और एक्यू लाइफ छोड़ना मत, बाकी सबको जाना तो है गोल्ड लाइन। थैंक यू एवरीवन वंस अगेन। तो अब मैं देखता हूँ हमारे पैनल में कुछ लीडर्स जिनकी शेयरिंग हम कराएंगे। मैं जयंती जी को देख रहा हूँ जो कि अपकमिंग 8 स्टार कह रही हैं। पूछते हैं कब बन रही है 8 स्टार, बाकी नेपाल जा रही है कि नहीं जा रही है, और क्या क्या सोचा है टियांस में आकर। वेलकम जयंती जी, अवर ग्रेट लीडर फ्रॉम गुड़गांव, ओवर टू यू। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग पैनल में सभी को मेरा सर। और सर 8 स्टार तो जल्द से जल्द डन करना है सर, अगस्त का टारगेट ले रखा है और हो सकता है पहले ही हो जाए सर उससे। तो सर बिल्कुल है, जैसे अभी आपने बताया है कि टीम वर्क करना बहुत जरूरी है, लिस्ट होनी जरूरी है हमारे पास में। और सर उसी पे काम कर रहे हैं और निर्मला मैम की गाइडेंस में, डॉक्टर AK पंचाल की गाइडेंस में आज बहुत अच्छा काम हो सर। साथ ही सर, और साथ में मैं सर ये भी कहूंगी कि सपने तो बहुत बड़े थे, जो कि मैं पहले ट्यूशन भी पढ़ाई करती थी उससे पूरे नहीं होते थे, लेकिन आज वो सपने भी पूरे हो रहे हैं। गाड़ी अचीव करी थी सर यहाँ से अभी फरवरी में। और सर टीम के लिए भी करना है सर, और अपना नेपाल टूर 100% डन है सर यहाँ से। क्योंकि सर टीम का भी साथ लेना है, और मैंने जैसे भी बताया कि मेरा 8 स्टार भी रैंक जल्द से जल्द यहाँ पे डन करना है। और डॉक्टर AK पंचाल सर की गाइडेंस में बहुत अच्छा काम चल रहा है सर अभी। और सर दिल्ली में दिल्ली की टीम इस टाइम रोक कर रही है, और क्योंकि सर झंडा हमने गुड़गांव में भी लहरा दिया अभी। तो मैं वैसे दिल्ली से हूँ सर। तो अपना गुड़गांव में भी झंडा फहरा के आए हैं सर। आज टीम में एक्वा लाइफ अचीव करी है, और सर 28 तारीख से पहले 2 और एक्वा लाइफ अचीव करने जा रहे हैं। तो बिल्कुल है सर, टीम का साथ है और सीनियर का साथ है, तो सर बिल्कुल 100% यहाँ से गो नेपाल टूर भी डन होगा और सर 8 स्टार भी। तो बिल्कुल है सर, इसी तरह लगे रहेंगे, टिके रहेंगे, और 100% यहाँ से सर गोल्ड लाइन तो जाना ही जाना है। तो सर मैं इसी के साथ कंक्लूड करूंगी यहीं पे मैजिकल वर्ड के साथ। हेलो टियांस, हेलो आई, बेटर टियांस, बेटर लाइफ, आई लव टियांस, आई लव आइडेंटिटी सिस्टम, आई एम डायमंड, वी ऑल डायमंड, गो गोल्ड लाइन एवरीवन सून। थैंक यू सो मच। और सर सबसे शानदार। बड़ा थैंक्स, सर सबसे बड़ा थैंक्स आपका, जो इतना अच्छा आईडीएनएफ सिस्टम बनाया। और आज मेरी टीम से कम 10 लीडर बैठते, पहले मैं अकेली आती थी। तो बिल्कुल है सर, सबसे बड़ा थैंक्स सर आपका, और आईडीनेट सम का सर का, और आईडीनेट सिस्टम का, और सर लीजन सर का, जिन्होंने इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी बनाई हम सब एक आम आदमी से खास आदमी बनाने के लिए। तो थैंक यू सो मच सर। बहुत शानदार जयंती जी, आप काबिल हैं। और मैं तो एक ही बात बोलता हूँ कि कामयाबी चाहिए ना, तो उसके लिए हमें डिजर्विंग करना पड़ेगा, काबिल बनना पड़ेगा। काबिल बनो, कामयाबी मिल जाएगी। तो काबिल बनाने के लिए आईडीनेट सिस्टम जिंदाबाद है। और इतना ही शिद्दत, इतना ही जोश और जुनून आपके अंदर है, काम हो जाएगा। मैं तो इतना ही कह सकता हूँ कि ये तो मुझे नहीं लगता है कि अगर रियल सेंस में देखा जाए ना कोई काम है। मैं बताता हूँ आप, मुझे क्या करना था। मुझे जिंदगी में कामयाब होने के लिए मुझे सिर्फ एक काम करना था, मुझे टियांस को ज्वाइन करना था। इस टियांस को ज्वाइन करने के लिए 15-16 हज़ार रुपये आज की डेट में, और आज से 22 साल पहले भी मैंने 15 हज़ार से शुरू की थी, राइट। 15 हज़ार, 30 हज़ार, 60 हज़ार, 2 लाख, ये अलग अलग पैकेज हैं। लेकिन अगर किसी के पास है ही नहीं पैसे, तो 15 हज़ार से शुरू कर ले, उसके सारे काम हो जाएंगे, राइट। क्या 15 हज़ार कोई बड़ी रकम है? नहीं है। 15,000 रुपीज कोई बड़ी रकम नहीं है। कर सकते हैं, गरीब से गरीब इंसान भी कर सकते हैं।
मुझे ये फीलिंग आई मैं भी कर सकता हूँ। नंबर 2, क्या करना है? ये जो प्रोडक्ट है इनको यूज करना है। क्यों करना है? हम हेल्दी हैं, हम हेल्दी रहना चाहते हैं। ये नहीं है कि बीमार होना जरूरी है। आप हेल्दी हो, हेल्दी रहना चाहते हो, इसलिए खाओ। अगर आप बीमार हो तो आपकी मजबूरी है खाना। अभी नहीं खाएंगे तो बाद में खानी पड़ेगी, और बाद में और महंगी पड़ेगी। राइट? चलो, खाना भी मुश्किल नहीं है। क्यों खाएंगे? अपनी सेहत अच्छी हो जाएगी। इस सेहत के लिए उस आदमी से पूछो जो हॉस्पिटल में चक्कर मार रहा है। अनफॉर्चुनेटली कितने चक्कर मारता है, पूरी जिंदगी की जमा पूंजी खत्म, तब भी बंदा ठीक नहीं होता है। तो सेहत कितनी इंपॉर्टेंट है किसी इंसान के लिए। और भगवान ने अगर हमें सही सलामत रखा है और हमने कैजुअल लिया हुआ है, जागने का टाइम है, तो भगवान ने आकर किसी के माध्यम से हमें जगा दिया कि जाग जाओ बेटा, जवान रहना है। मैं कह रहना है, फिट रहोगे, जवान रहोगे, तभी मौज रहेगी जिंदगी में। नहीं तो सब धरा का धरा यहीं रह जाएगा। कोई मुश्किल काम था या आसान काम था? मेरा आसान काम है। फिर तीसरा काम, लोगों को दिखाना है। दिखाना कोई मुश्किल काम है क्या? क्या दिखाना है? ये तो है नहीं कि उठा के ले जाना बोझा आपको, है ना, कोई इतना भारी सामान है। बीसीएम सबसे भारी आइटम है, जिसकी वजन है 14 किलो। 14-15 किलो कोई वजन होता है क्या? अगर हमको उसको उठाने में भी दर्द होता है, उसको उठाने में भी शर्म आती है, तो जिसने की शर्म, उसके फूट गए कर्म। राइट? कि शर्म जिसने की, वो जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता है। हम जब लोगों से बातें नमस्ते करते थे, गुड मॉर्निंग करते थे, राइट, हर आदमी थोड़ी हमें गुड मॉर्निंग का जवाब गुड मॉर्निंग करता था। अच्छा जी, फालतू की बातें करते थे। सोचो, आप किसी को नमस्ते करें और सामने वाला बदतमीजी करें, अच्छा तो नहीं लगेगा ना। तो इसमें कोई हमारे काम में कमी थोड़ी थी। और उस आदमी के संस्कार ही ऐसे थे, जिस घर में पैदा हुआ, उसके किस पेरेंट्स ने, या उसके अपने किस दुनिया में जी रहा था। राइट? तो हमें पता लग गया, हमें सिर्फ दिखाना है, बताना है। और हमें ये पता लग गया, जो चीज हमें अच्छी लगी है, क्योंकि हमें अपने ऊपर बड़ा भरोसा था कि हमें लगता था हम एड़े जरूर हैं, लेकिन ऐसे एड़े भी नहीं है। हमें लगता था हम समझदार भी हैं। और उसका स्टैंप मारा था हमारे बापू ने। जब मैं 10वीं में था, तो मेरे गांव के जो लोग हैं, मेरे पापा को बोलते थे, मतलब मेरे पापा को बोलते थे, यार तुम्हारा, मतलब तुम्हें बड़ा प्राउड होता होगा, तुम्हारा बेटा है ना, बाप होने का बड़ा प्राउड होता होगा। राइट? तो वो मजाक में भी कहते थे, नहीं नहीं, मैं उसका बाप नहीं हूं, क्योंकि मैं उसको नहीं समझाता हूँ, वो मुझे समझाता है, मुझे बताता है ना। रिश्ते में तो हम बाप हैं, नाम है शहंशाह। ठीक है? तो कहने का मतलब कि वो इस तरीके से मजाक में बोलते थे कि अरे बाप मैं नहीं हूँ, बाप तो वो है, कि वो समझाता है, वो है हमें। राइट? तो हमारे को स्टैंप लग गया था तब, जब हम 10वीं में थे। और उसके बाद वो कॉन्फिडेंस होता है। अगर आप अपने बच्चों को बोलोगे ना नालायक है, नालायक है, उसका कॉन्फिडेंस खत्म हो जाएगा जिंदगी में। आपने उसका कत्ल कर दिया, समझ लो। लेकिन अगर आपने अपने बच्चे को बोला ना, बेटा टेंशन मत ले, तू बहुत अच्छा करेगा, हमें पता है, अपना बच्चा है ना, हम कैसे मान सकते हैं, तो चिंता मत कर, टॉप होगा, जिंदगी बेस्ट होगी, बढ़िया होगी, शानदार होगी। तो सेम चीज है। ठप्पा लगाया बापू ने, अनपढ़ बापू ने। सोचो, अनपढ़ बापू का ठप्पा कितना शानदार, बिंदास। तो मैंने बोला कि मैंने डिसीजन लिया है ना, तो मेरे को लगता हूं मैं भाई साहब सही हूं दुनिया से। तो बस, क्या दिखाना मुश्किल है? कोई नहीं है। क्यों? अब कोई बंदा नहीं कर रहा है तो भैया उसकी प्रॉब्लम, मेरी प्रॉब्लम थोड़ी। मेरा काम तो दिखाने का था, और दिखा दिखा के मेरा काम हो जाना है। और मुझे कोई ऐसी जल्दी नहीं है। जहां मुझे लिखा हुआ, मैं जिंदगी भर मरते दम तक गरीब रहने वाला हूं, और कोई मेरे को बोल दे कि 5-10 साल में तुम अमीर हो जाओगे, लेकिन सब्र बनाए रखना, तो मेरे घर से जा क्या रहा है? और भूखे तुम मरने वाले नहीं हो। क्यों नहीं मरने वाले? भूखे तो वो भी नहीं मर रहे जो पशु पक्षी कुत्ते जानवर है ना। वो कौन सी नौकरी करते हैं, कौन सा धंधा करते हैं? कहने का मतलब आपको ये चिंता कि मैं भूखा ना मर जाऊं, क्या होगा, कैसे होगा? कुछ नहीं होगा। जिसने रिस्क लिया है वही आगे जाएगा। तो ये सिंपल काम है।
तो जयंती जी, आप बेशक दिल्ली में रहती हैं, हमारे दिमाग में तो गुड़गांव ही चल रहा था। पता लग गया अब दिल्ली की टीम जो है और भी ज्यादा मजबूत है। राइट, वैसे भी गुड़गांव हमारे दिल्ली में आता है, फरीदाबाद, गुड़गांव, सोनीपत, बादूगढ़, ये मेरठ वाले भी गुड़गांव इसमें आते हैं दिल्ली में। तो दिल्ली की टीम बड़ी मजबूत है हमारी। बहुत शानदार, बहुत अच्छा लगा, आपकी फीलिंग्स को सुनते हैं बहुत अच्छा लगता है। आप दुबई गए थे, बिंदास लग रही थी, कोई बिजनेस वुमेन है, बता रहा हूं मैं आपको, कॉम्प्लीमेंट। आम नहीं लग रहे थे, आम आम खास गोल्ड लाइन वाली फीलिंग आई थी मुझे तो। इसीलिए हम चाहते हैं आप गोल्ड लाइन बनो जल्दी से। राइट, तो बहुत शानदार। अगली आवाज के लिए मैं बुलाता हूं एक और लीडर को, और ये है जी हमारे बीच में। अच्छा, आवाज लेते हैं ममता चंदेल जी की। राइट, ममता जी वेलकम, स्वागत है आपका। कैसे हैं आप? सब ठीक है। हिमाचल में थोड़ा सा मौसम गड़बड़ है, ये जुलाई अगस्त में थोड़ा चिंता रहती है, बट हम होप करते हैं और दुआ करते हैं आप सब लोग सब ठीक होंगे, सकुशल होंगे। ओवर टू यू। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम। थैंक यू सो मच सर, आपने जो बोलने का मौका दिया। ये सर, यहाँ तो मौसम थोड़ा सा हो गया है 3-4 दिन से, जैसे अपर एरियो में हमारे बारिश हो रही है, तो थोड़ा रास्ते वगैरह ब्लॉक हो गए हैं। पर सर हम थोड़ा लोकल में ही कर रहे हैं, डेली निकल रहे हैं। और टियान्स तो सर इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, और जैसे जहां हम न्यू लोग से मिल रहे हैं, तो लोग बोलते हैं कि हमें तो इन चीजों का पता ही नहीं है कि आज तक हम जो है जो हमारा सैनिटरी नैपकिन है सर, जो मार्केट का यूज कर रहे थे, तो हमें तो पता ही नहीं था कि इन चीजों से हमें ये दिक्कतें आ रही हैं। तो बहुत अच्छा आपका प्रोडक्ट है, और हम इसको अब कंटिन्यू यूज करेंगे। तो सर बहुत अच्छा लगता है जब फील्ड में हम लोग जाते हैं और लोगों से मिलते हैं, लोगों को बताते हैं, और लोग हमें बहुत अच्छे से सर समझते हैं। इसकी वजह सर आईडी नेट सिस्टम है, और आप हमारे सीनियर हैं, हमारी विनीता मैम जी हैं, जो हमें इतनी अच्छी गाइडेंस देते हैं, सपोर्ट करते हैं, सिखाते हैं सर। तभी हम लोग फील्ड में लोगों को बता पाते हैं। और सर काम अभी थोड़ा सा बरसात की वजह से यहाँ पे थोड़ा सा कम हो रहा है, पर बट सर हम डेली बरसात में भी निकलते हैं। अपनी स्कूटी है सर, जो टियान से ली है। अब पहले तो सर बहुत कुछ सोचते थे, बहुत बार स्कूटी लेने की, लेकिन नहीं ले पाते थे। लेकिन जब टियान सर हाँ यहाँ से शुरू किया, तो सर 6 महीने के अंदर मैंने स्कूटी अच्छी ली यहाँ से। और सर आज बहुत दूर तक हम जो है स्कूटी पे सफर करते हैं, चाहे बारिश है, चाहे धूप है, चाहे जैसे भी है। तो सर इसका बहुत बड़ा फायदा लिया हमने टियान्स में आकर, और बहुत अच्छा लग रहा है सर। यहाँ से हर अचीवमेंट भी लेंगे, जैसे ली भी है, तो सर आगे भी हम अचीवमेंट भी लेंगे और अपने रैंक भी चेंज करेंगे। तो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच सर, जो टियांस अपॉर्चुनिटी हमें मिली। और आईडी नेट सिस्टम का बहुत ज्यादा थैंक यू, जो जहां से हमें सर हर एजुकेशन मिलती है। आप सीनियर तो सर हमारे लिए भगवान के रूप में हैं, जो हमें इतना अच्छा सिखाते हैं सर। भगवान खुद नहीं आते, लेकिन आपके जरिए हमें हमारे तक ये मैसेज देते हैं कि आप ऐसा करो, वैसा करो, इसकी नॉलेज ये है। तो सर इसके लिए मैं सबसे बड़ा थैंक यू करूंगी अपनी विनीता मैम जी का, जिन्होंने सर मेरी लाइफ को चेंज किया है। तो बहुत ज्यादा चेंज आ चुका है अब सर। अब ऐसा लगता है कि टियांस में अपना नाम करेंगे और अपने नाम के झंडे गाड़ेंगे वनीता मैम जी की तरह। थैंक यू सो मच सर। इसी के साथ मेरे मैजिकल वर्ड, हेलो टियांस, हेलो एआई, बेटर टियांस, बेटर लाइफ, आई लव टियांस, आई लव आईडी नेट सिस्टम, आई एम ए डायमंड, वी ऑल आर डायमंड, गो गोल्डन एवरीवन सून। थैंक यू सो मच सर, और जाना तो गोल्डन है। बहुत शानदार। ममता जी, बेस्ट विशेष आपको, पूरी टीम को। जल्दी से एट्थ बनो और गोल्ड लाइन जाओ, और दुनिया भर के देशों को घूमो और एंजॉय करो। मैं आपको एक और गुड न्यूज़ बताना चाहूंगा सभी लीडर्स को। जैसे अभी बहुत सारे लीडर्स को रहता है कि एमआरपी और डीपी कम ज्यादा है, राइट। वैसे सबसे पहले तो साइकोलॉजिकली ये सोच के चलो, कंपनी 100 बीबी पे भी दे दिया आपको गिफ्ट अलग से, कोई जरूरी नहीं है देना, कंपनी की कंपल्शन नहीं थी, दे रही है, तो उससे आपका कंपनसेट हो जाता है, 20% का मार्जिन बन जाता है उससे, जो सामान आपके घर में आ रहा है। नंबर वन, ब्रॉन्ज पर भी, सिल्वर पर भी, गोल्ड पर भी, सब पे मिल रहा है। तो हालांकि ये रीजन नहीं है कहीं पर भी, बट फिर भी हम कहीं ना कहीं थोड़े से
सोचते नहीं है ना, या फिर किसी ने कुछ बोल दिया हम उसी को सोच लेते हैं, अच्छा ऐसा है क्या। तो उस बारे में बताना चाहूंगा कि अभी काफी सारे प्रोडक्ट न्यू एमआरपी में आने शुरू हो गए हैं। कल मैं लिस्ट देने वाला हूँ आपको, ठीक है। तो बिल्कुल, जो मुझे भी लगता था कि अब ये रोना थोड़ा ज्यादा चल रहा है लोगों का, बट गुड न्यूज यही है कि जो लगता था कि अभी 3-4 महीने बाद आएगा या 6 महीने बाद आएगा, अभी कुछ आ चुके हैं, कुछ आ रहे हैं। तो वो जो आपका कंसर्न था ना कि यार कितना टाइम और लगेगा, और जब आपके कंसर्न होते तो हमें भी कंसर्न नहीं होता है फिर उसका, राइट, कि इसको सॉल्व कैसे किया जाए। तो ये गुड न्यूज है, और मोस्ट प्रोबेबली काफी सारे प्रोडक्ट अभी आपके नए एमआरपी में आ रहे हैं। तो बिल्कुल खुश रहो, और ये एक्सक्यूज बंद करना कि एमआरपी की दिक्कत, ठीक है। तो वंस अगेन शानदार श्रीलता जी, और अगली आवाज के लिए मैं बुलाने जा रहा हूँ हमारी टीम से निर्मला जी को, गुड़गांव से। वेलकम निर्मला जी, हाउ इज द जोश, अपकमिंग गोल्ड लाइन, ओवर टू यू। गुड मॉर्निंग सर। जोश आई, और सभी को गुड मॉर्निंग सर। आज की ट्रेनिंग बहुत अच्छी जो आपने आज ट्रेनिंग दी, और जैसे डेमो सिखाना भी है, सिखाने के बाद सिस्टम में भी जोड़ना है, उनको चलना सिखाना है। और सर पहला स्टेप हमने खुद से ही करना है, ताकि अगर हम एक एक स्टेप करते हैं तो सेम डुप्लीकेट हमारी टीम करती है। और मैंने वही किया सर, पहले डेमो सीखा, फिर करना सिखाया, फिर मैं सिस्टम के साथ जुड़ी और टीम को जोड़ा, और ऐसे ही धीरे धीरे करता चले गए, और आप खुद टूर किए फिर टीम को कराया, और ऐसे ही अपने टारगेट बनाए फिर टीम के टारगेट सेट करे। क्योंकि जब तक हम टारगेट नहीं लेंगे और तो हमारा पता ही नहीं कि हमने कब क्या करना है। तो इसी तरीके से ये सारी चीजें जब सर के साथ में काम करना शुरू किया, और तो बस एक ही था कि मेहनत करनी है, और पर काम सर के हिसाब से करना है, और रिजल्ट अपने आप आ जाएंगे। तो वही चीजें हैं, मैं जब कोई आता है तो उसको यही बोलती हूँ कि काम मेरे हिसाब से, इनकम आपके हिसाब से, अचीवमेंट अपना आप आ जाएगी। बस यही है कि लगातार लगे रहना है, 2 से 4 साल आपने अगर इस पे मेहनत कर ली ना, तो जो आपने सोचा नहीं था या कभी पहले सोचा होगा, वो यहाँ से कंप्लीट हो जाता है। तो इसी तरीके से लग रहे हैं सर, क्योंकि सीनियर से सीखते हैं और नीचे बता देते हैं, अपने आप को हल्का रखते हैं, और खुद भी सीखते हैं, टीम को सिखाते हैं। क्योंकि सर पैनल की बहुत बड़ी ताकत है, ये मैंने देख लिया है। मैंने खुद आना स्टार्ट किया, आज मेरे यहाँ से कम 40-45 लोग बैठते हैं सर। बहुत सारे अपना लोगो लगा के बैठते हैं, बहुत सारे बिना लोगो के बैठते हैं, लेकिन मैं सबको चेक करती हूँ। चेक करने के बाद मैं उनके पास भेजती भी हूँ, फिर सुबह बोलती भी हूँ कि आप कहाँ थे और आपने क्या सीखा। तो दूसरे दिन फिर ये जिम्मेदारी मैं उनके लीडर को देती हूँ कि ये आपकी जिम्मेदारी है कि आपको आईडी नेट पे उनको कनेक्ट करना है। तो इसी तरीके से सर सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं और अचीवमेंट कर रहे हैं। और बस यही है सर, गोल्ड लाइन जाना है। और सर कहते हैं ना, एक टारगेट है एचडी, तो गोल्ड लाइन, डायरेक्टर, फिर एचडी। तो इससे पहले तो मुड़ना ही नहीं है, थकान बिल्कुल नहीं है। क्योंकि जब काम करते थे बिना सिस्टम के तो थकान भी होती थी, गुस्सा भी आता था, क्योंकि अचीवमेंट नहीं थी। लेकिन आज ना थकान है ना गुस्सा है, कोई कुछ भी बोले कोई फर्क नहीं पड़ता। बस एक फर्क पड़ता है कि अचीवमेंट कितनी हो रही है और आईडी नेट पे आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं लीडर, बस ये फर्क पड़ता है। तो थैंक यू सर। ये सारा जो आज अचीवमेंट हो रही है उसका सारा श्रेय गुरु का जाता है, डॉक्टर ए के पांचाल सर का, आईडी नेट सिस्टम का। और यहाँ पे जितने सीनियर है ना जिन्होंने अचीवमेंट ली, उनकी बातों का फर्क पड़ता है, क्योंकि उनकी एक एक बात अनमोल होती है। तो थैंक यू, और पूरी टीम का थैंक यू। क्योंकि पूरी टीम, मैं लकी हूँ सर, मेरी टीम पूरी की पूरी मेरी एक एक बात मानती है। तो वो मानना मेरी नहीं मानती है, वो सिस्टम को देख के मानती है। तो उसके लिए मैं लकी हूँ। और हेलो टियांस, हेलो एआई, बेटर टियांस, बेटर लाइफ। आई लव टियांस, आई लव आईडी नेट सिस्टम, आई एम ए डायमंड, वी आर डायमंड। गो गोल लाइन एवरीवन सून। और सर जाना है नेपाल। नेपाल 100% जाना है, और अपना भी और टीम का। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार निर्मला जी, बेस्ट विशेस टू यू एंड योर टीम। ज्यादा से ज्यादा लीडर नेपाल टूर में जाएं, और सभी लोग गोल्ड लाइन की तैयारी करें। बेस्ट विशेस। और अगली आवाज के लिए मैं आपके बीच में इनवाइट कर रहा हूँ शोभा तंवर जी, आवर अपकमिंग ब्रॉन्ज लाइन। वेलकम।
शोभा जी, हाउ इज द गुड जोश? मॉर्निंग सर। गुड गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग, वेलकम। थैंक यू सर मुझे इनवाइट करने के लिए। और आज का सेशन सुपर से ऊपर, जैसे कि आपने 6 जो पॉइंट बताए सर, ये बहुत ही अमेजिंग है। अगर इसको कोई अपनी जीवन में इम्प्लीमेंट कर लेता तो 100% कामयाब हो सकता है। और सर परमात्मा के बाद मेरी लाइफ में तो आपका सबसे बड़ा नाम आता है, क्योंकि आपका जो एजुकेशन सिस्टम है मेरे लिए सर एक लाइफ को चेंज करने वाला सिस्टम है। जब मैं आईटी नेट सिस्टम में आई थी तो मुझे फर्स्ट टाइम ऐसा लगा था कि मुझे जो एजुकेशन यहाँ मिल सकती है वो शायद कहीं भी नहीं मिलेगी। तो इसके लिए शीतल राजपूत जी को और मेरे मेंटोर अनिल गहलोत जी को सर दिल से थैंक्स है, जो मुझे वो इस एजुकेशन सिस्टम पे लेके आए। सर रोज मॉर्निंग में जो वो हमें सेशन से ट्रेनिंग दे रहे हैं ना, वो हमारी लाइफ को सर इतना चेंज कर रही है जिसको हम बता भी नहीं सकते। पर आपका एजुकेशन जो हमें सर मार्केट में इंस्पायर कर रहा है, आपके काइंड वर्ड्स हैं जो हमें इंस्पायर कर रहे हैं, वो मैं सर उस बहुत अमेजिंग है, बहुत अमेज फीलिंग आ रही है। और जल्दी से जल्दी सर मैं अपना फ्रंट लाइन डन करूंगी। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम करूंगी। हेलो टियांस, हेलो आई, बेटर टियांस, बेटर लाइफ। आई लव टियांस, आई लव आईडीनेट सिस्टम। आई एम ए डायमंड वियोला डायमंड गो गो लाइन सून एवरीवन। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और पूरी एंटायर टीम को थैंक यू दिल से थैंक यू सर। बिल्कुल, बहुत शानदार शोभा जी। आपको दिल्ली में गोल्ड लाइन बनना है, और दिल्ली में रहकर गोल्ड लाइन बनना, फिर लीड करना टीम को पूरे देश में, ये बहुत बड़ी बात है। और आपके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। बिल्कुल अपनी चारों लाइन पे फोकस कीजिए। सभी लीडर को है कि अपनी चारों टीमों में काम कीजिए। चारों बच्चे जो है ना शुरू में हो जाएं तो जवान भी और साथ साथ ही होते हैं, राइट। गैप आ गया तो बड़ी दिक्कत होती है बुढ़ापे में, राइट। तो आप समझो बात को मेरी, क्योंकि आप इशारा समझ जाते हो। तो बहुत सारी शुभकामनाएं आपको और आपकी पूरी टीम को, बेस्ट विशेष। ऐसे माहौल में रहो और आगे बढ़ो। अगली आवाज के लिए मैं बुलाने जा रहा हूँ सुशील चिकारा जी को, जो बिल्कुल गोल्ड लाइन की दहलीज पर हैं। वेलकम सुशील जी। आपके नाम का चर्चा हर जगह है, डंका बजा हुआ है, मैंने बोला झंडे गड़े पड़े हैं पहले से ही। बस अब उसमें हवा लगानी है। आप गोल्ड लाइन बनो। ओवर टू यू। जी सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। आज का सेशन बहुत ही शानदार, सुपर सर। एक एक जो शब्द सर आपने बताए हमें गोल्ड लाइन बनाने के लिए सर, ये काफ़ी है जो एजुकेशन आपसे मिल पा रही है सर। और 6 के 6 सर आपने जो टिप्स दिए ना, बहुत ही शानदार। और सर इसमें जैसे आप बताते हो कि जब हम सामने वाले से बात करते हैं तो कैसे हमें बात करनी है, और जब हम डेमो देने जाते हैं तो सच में सर हम वहाँ पे एक बीज डाल के आते हैं। और फर्स्ट इम्प्रेशन ही लास्ट इम्प्रेशन होता है, कि फर्स्ट बार में कैसे हमने अपने प्रोस्पेक्ट को हैंडल किया तो वो बहुत मायने रखता है। और पहली बार में जो हम बीज डाल के आए हम उसको कैसे सींच रहे हैं अपने फॉलोअप से, तो वो भी मायने रखता है। और 24 से 48 घंटे के अंदर हमें उसका फॉलोअप करना है। और सर मैं तो कहती हूँ, आप हमेशा पैनल पे बताते हो कि या तो जोड़ो मत, और जोड़ दिया तो छोड़ो मत। तो सर मैंने तो 2-2 साल तक फॉलोअप किया, 2-2 साल का आज रिजल्ट है कि उस टीम में बहुत ही अच्छा काम हो रहा है। जिस टीम से सर मैं सिल्वर लोइन बनी, तो वहीं पे मैंने अपने 2 साल लगातार दिए। और 2 साल तक सर हार नहीं मानी, मैं वहां पे लगी रही, बार बार मिलती रही। जब फोन नहीं उठाई ना सर, तो समझ आ गया, क्योंकि डॉक्टर एक के 5 साल सर एक ही चीज सिखाते थे कि अगर कोई फोन उठाता तो अच्छी बात है, अगर वो नहीं उठाता ना, आपसे बात नहीं कर पा रहा, तो इसका मतलब है कि वो आपको घर पे चाय पे बुला रहा है, तो आप उसके पास चले जाओ। तो वही चीज समझ आई थी सर। अगर फोन नहीं उठाया तो 6 महीने के बाद उनके पास गए, उसके बाद 1-2 बार मिले, फिर भी गए, फिर भी गए, और जब तक जाते रहे सर, जब तक मुझे वहां से एक लीडर नहीं मिल गया। और आज उस टीम में से परमिला जी और मनोज जी बहुत ही अच्छे लीडर बन के बाहर आ रहे हैं। और आज सर दिन रात लगे हुए हैं, पूरी फैमिली सर, दोनों हस्बैंड वाइफ, दोनों बच्चे सुबह जाते हैं शाम को आते हैं, बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। और अब जाके सर मुझे इतनी अच्छी, मतलब कितना सतना अच्छा महसूस हो रहा है कि मेरी जो मेहनत थी ना, वो रंग लेके आ रही है। तो यही चीज अगर हम चारों लाइन में करेंगे तो वहां से हमारा बिजनेस भी निकलेगा। और हमेशा हमें सामने वाले को कोई भी चीज की मजबूरी नहीं दिखानी, उसके अंदर हमें वो जिज्ञासा पैदा करनी है, जिससे वो खुद ब खुद हमारे साथ जुड़ना चाहे, हमारे प्रोडक्ट को यूज करना चाहे। हम बहुत सारे लीडर को देखते हैं सर, क्योंकि हम चाहते हैं, हर किसी का एक ही लक्ष्य होता है कि ये हमारे साथ ज्वाइन कर ले, ये हमारे प्रोडक्ट को यूज कर ले। लेकिन सर सामने वाले को जो भावना वो समझ आ जाती है कि हम प्रेशर दे रहे हैं या कैसे बात कर रहे हैं। तो इसके लिए सर आपने बहुत ही अच्छे तरीके से बताई कि हमें सबसे पहले
अपना जो वाई है वो क्लियर करना है कि हम टियान्स में क्यों आए थे, हम बिफोर टियान्स क्या थे और आफ्टर टियान्स क्या है, और हमें अपने रिजल्ट शेयर करने हैं। और सर मैं आज तक यही करती आई हूँ, मैं जहाँ भी बैठती हूँ ना सर, कोई जगह ऐसी नहीं जहाँ पे मैं अपने बारे में ना बताती हूँ। मैं यही बताती हूँ कि मैं इससे पहले एक हाउस वाइफ थी, पेशेंट थी, लेकिन जब टियान्स में आई ना, आज मेरे पास मेरी खुद की गाड़ी है जिसके बारे में मैंने कभी सोचा भी नहीं था। आज मैं देश विदेश की यात्राएं ले रही हूँ और एक नॉर्मल परिवार से हूँ। मैं कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हैं। और सर जब आगे से हमें कमेंट आता है सर कि मैडम जी आपके बिजनेस के साथ आप मुझे बहुत अच्छे लगे, और सर यही एक रीजन होता है कि लोगों का एक सपना होता है कि हमें इस काम को करना है। तो सर आज का जो सेशन आपने दिया सच में सर बहुत ही वंडरफुल सेशन, और इसी को सर एक एक बातों को नोट किया है ताकि जब भी मेरी टीम को जरूरत पड़ेगी सर ये चीजें मैं अपनी टीम को आगे रह के खुद दूंगी, क्योंकि सर हमें अपनी टीम को डुप्लीकेट करना है, आगे लेके जाना है और उनके सपनों को भी यहाँ से पूरा करवाना है। उससे पहले अपना गोल लाइन और अपनी टीम में सर ज्यादा से ज्यादा लोगों को गोल लाइन तक लेके जाना। और सर उसके लिए हमारी सबसे ज्यादा हेल्प हो रही है आईडी नेट सिस्टम से। हमारे सभी गोल लाइन जो यहाँ पे आके शेयरिंग करते हैं उन सभी से सीख के सर हम आगे बढ़ रहे हैं, और आज पूरी टीम एक सूत्र में रह के सर बहुत ही अच्छा काम कर रही है। इससे पहले सर हम हार्ड वर्क कर रहे थे, लेकिन जब से हमें आईडीनेट सिस्टम मिला ना सर, स्मार्ट वर्क करना शुरू कर दिया है। तो इसके लिए आपका जितना थैंक्स करूं उतना कम है सर, आपने हमें इतना अच्छा सिस्टम दिया। और थैंक्स करना चाहूंगी मेरे गुरु, मेरे मेंटोर डॉक्टर के पांचाल सर का, जय भगवान सर का, जिन्होंने सबसे ज्यादा हमें इस बिजनेस में संभाला और उस समय पे संभाला सर जिस समय पे हमारी कोई पहचान नहीं थी। तो इसके लिए सर का भी धन्यवाद। और थैंक्स करूंगी अपनी फैमिली का, अपने हस्बैंड का और मेरी पूरी टीम का, जो आज एक परिवार की तरह कंधे से कंधा मिला के काम कर रही है। तो सभी का धन्यवाद। और सबसे बड़ा धन्यवाद सरली सर का, परमात्मा का, जिन्होंने हमें इतनी सद्बुद्धि दी कि उनके इसी सद्बुद्धि से सर आज हमें आप जैसे गुरु मिले। तो थैंक यू सर सभी का, थैंक यू सो मच। हेलो टियान्स, हेलो एआई, बेटर टियान्स, बेटर लाइफ, आई लव टियान्स, आई लव आईडीनर सिस्टम, आई एम ए डायमंड, वी ऑल आर डायमंड, गो गोल्ड लाइन एवरीवन सून, चलो नेपाल, चलो नेपाल, चलो नेपाल, और सर जाना है गोल्ड लाइन। थैंक यू सो मच सर। वंडरफुल सुशील जी, जबरदस्त। मैं सुशील जी के बारे में एक ही बात कहूंगा, जब से सुशील जी और हम लोग मिले उस जब से और आज तक मैं ये कह सकता हूं कि उन्होंने हमेशा एक अलग ही अपनी इमेज बनाई, अपनी ऐसी पहचान बनाई जिसको मैं कहता हूं ना कि 100% सबमिशन। तो देखिए, बहुत सारी चीजें होती है ना कि किसी का 100 होगा, किसी का 99 होगा, किसी का 98 होगा, ठीक। बट ये उन लीडरों में है जिनका 100% में आता है। तो आप सोचो, आपके सामने रिजल्ट है। इन्होंने सब्र बनाए रखा, माहौल बनाए रखा, सब लेफ्ट राइट कुछ भी हो, बहुत बारी कम्युनिकेशन हुई है। जब भी बातें होती हैं, कुछ बातें ऐसी होती हैं उसके बाद ये कहते हैं कि हमने ये किया सर, सब मामला ठीक है सर। तो कहने का मतलब ये दोस्तों कि आपके पास रिसोर्सेज हैं, प्लेटफॉर्म है, यूज करना है या नहीं करना है ये अपनी चॉइस है। अगर कामयाब होना है, जीरो ईगो, जीरो कंप्लेंट, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड, बेड़ा पार। तो वो आप कर रहे हो, डेफिनेटली आपकी टीम में वही कल्चर होगा जो आप कर रहे हो। एग्जैक्ट आपकी टीम आपकी फोटो कॉपी बन सकती है अगर आपका व्यवहार अच्छा है, आपके एक्टिविटी अच्छे हैं, आपकी टीम में चार चांद आने वाले हैं। तो बहुत अच्छा। बेशक किसी भी लेवल से लोग आ रहे हैं, बट बहुत अच्छे तरीके से आगे ग्रूम जा रहे हैं। बेस्ट विशेस टू यू। जल्दी से गोल्ड लाइन बनो, क्योंकि गोल्ड लाइन तो बहुतों को बनाना है अभी। बहुत शानदार, आपने और बानी सिंह जी ने, आपके परिवार ने एक रोल मॉडल किया है। पूरी टीम आपकी शानदार है, सुपर। अगली आवाज के लिए मैं बुलाने जा रहा हूं गीता सेनी जी, 7 स्टार लीडर। देखते हैं आज गीता जी क्या बोलती है। वेलकम जी, वेलकम, स्वागत है गीता जी। हाउ इज द जोश, ओवर टू यू। Hello, good morning, sir. वेलकम। Good morning, all of you. गुड मॉर्निंग। सर, सर आपने आज जो सेशन पे समझाया, जैसे बताया कि आपने टीम कैसे बनानी चाहिए या टीम में कैसे काम करना चाहिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपकी मीटिंग और आपका पैनल बहुत अच्छा है, जहाँ पे सुन के मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। और थैंक यू सर सभी का।
मेरी टीम भी बहुत अच्छी है, जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और मेरे सबसे अच्छे सर तो मेरे सीनियर सर हैं, जैसे शीतल मैम और अनिल सर। वो बहुत अच्छी मतलब ट्रेनिंग दे रहे हैं हमें और अच्छे से गाइड भी कर रहे हैं। तो थैंक यू सर, थैंक यू सभी को। थैंक यू सर, आपका भी दिल से धन्यवाद। और अब मैं अपने मैजिकल वर्ड बोलना चाहूंगी सर। मैं थोड़ा सा वर्ड में अटकती हूँ, मुझे प्रॉपर याद नहीं है अभी। कोई बात नहीं, तो बेटर हम आपके टियांस, साथ में बेटर हैं। लाइफ, आई लव टियांस। आई लव आइडनेट सॉरी सिस्टम। सर, आई लव आईडीनर सिस्टम। आई एम अ डायमंड, आई वी एम ए ऑल आर डायमंड, डायमंड। डायमंड, गो गोल्ड लाइन गो एवरीवन गोल्ड सुन। लाइन, एवरीवन सून। बहुत जाना बढ़िया, है बहुत नेपाल, जाना है नेपाल और जाना है गोल्ड लाइन। जाना बहुत है बहुत गोल्ड लाइन। बहुत सारी शुभकामनाएं गीता जी आपको। थैंक यू बिल्कुल। सर, थैंक यू। और सिंपल तरीका है, फिलहाल अगर जो नए लोग हैं, कहीं अटक जाए कहानी, तो कागज पेन से लिख के रख लो। मौका मिल जाए तो बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस देख के बोल लो, चलेगा। चलेगा। बहुत बढ़िया। मैंने कहा कि क्या बोलते हैं, नकल करने के लिए अकल चाहिए, बस नकल तो कर लो, सारा खेल ही नकल का है। और ये वाला तो बहुत अच्छा है। बहुत बढ़िया, शानदार, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। बेस्ट विशेस टू यू। अगली आवाज के लिए मैं अब बुलाने जा रहा हूँ हमारे दो लीडर फाइनल स्पीच के लिए, और टाइम तो है नहीं, एक ही लीडर को लेंगे आज। चलो वनीता जी को लेते हैं, डॉक्टर साहब को कल लेंगे। तो डॉक्टर साहब स्पीच सुनेंगे, वनीता जी स्पीच देंगी। वेलकम वेलकम वनीता जी, हाउ इज द जोश, ओवर टू यू। एक शॉर्ट मैसेज हम चाहेंगे आपसे। वेलकम। Thank you, sir. Thank you very much. Good morning, sir, and good morning, all leaders. Thank you, sir. और सेशन हर रोज की तरह जिस तरह से आप एजुकेशन दे रहे हैं, गाइडेंस आपका सपोर्ट, तो सर बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच। और जो यहाँ पे आप आइडियाज देते हैं सर, हमें काम करने के तरीके, कैसे लोगों को अपनी तरफ कनेक्ट करना है, किस तरह से टीम को आगे लेकर चलना है, तो बस सर वही सब चीजें फॉलो कर रहे हैं और अपने बिजनेस में उन सब चीजों को डाल रहे हैं। तो सर बस यही कहूंगी कि देखिए, ध्यान से एक अपॉर्चुनिटी है और ये एक ऐसा मौका है, जैसा सर आप बता रहे हैं कि यहाँ पे हम वो सब कुछ हासिल कर सकते हो, सब कुछ पा सकते हैं जो आप सोच नहीं रहे हैं, और जो आप सोच भी नहीं सकते हैं तो वो ध्यान दे सकता है। बिल्कुल सर। और यही है कि बस ये चीज समझ आई सिस्टम के माध्यम से कि यहाँ पे शिद्दत से, जुनून से, दीवानगी से लगना, ईमानदारी से, और लगातार लगातार मेहनत करते रहेंगे तो डेफिनेटली एक दिन सक्सेस हासिल करेंगे। और इसके लिए सर थैंक यू, क्योंकि बोलते हैं ना, जैसा माहौल जैसी संगत वैसी रंगत। तो मैं तो एक ही बात बोलती हूँ कि हमारी जो संगत है वो बहुत शानदार है, क्योंकि हम आईडीनेट सिस्टम के स्टूडेंट है, और इस संगत में आके डेली यही सिखाया जाता है कि यहाँ पे लाइफ को अच्छा करना है, बेटर करना है, बेहतर करना है, और अपनी भी और अपने साथ लोगों की जिंदगी को बदलना है, और अच्छा इंसान बनना है। और अच्छी जिंदगी जीने के लिए आपको लगातार लगातार अगर आप इस काम के अंदर लगे रहते हैं तो आप बहुत शानदार तरक्की और अपना नाम कमा सकते हैं। तो सर थैंक यू। और योगराज सर का बहुत बड़ा थैंक यू, क्योंकि मैं बोलूं कि आज हिमाचल में त्यांस है और हमें काम करने का मौका मिला, लाइफ चेंज करने का मौका मिला, तो सब कुछ योगराज सर की वजह से सर। और टीम का बहुत बड़ा थैंक यू, क्योंकि टीम की मेहनत, साथ और सहयोग, और यही बोलूंगी कि जिस तरह से लीडर्स मेहनत कर रहे हैं और जिस तरह से सपोर्ट करते हैं, जिस तरह से विश्वास करते हैं, तो उनका दिल से शुक्रिया। बट टीम को एक ही चीज है कि जिस तरह से हमने यस सर, यस सर, यस मैम किया, वैसे ही आप सब करते जाइए, और डेली जैसे हमें बताया जा रहा वो करते जाइए। ऑफर्स और पॉलिसीज टूर पर हम काम करेंगे तो डेफिनेटली बहुत जल्द हर कोई लीडर यहाँ पे अपना गोल्डन रैंक पे आएंगे और रॉयल्टी अचीवर बनेंगे, और रॉयल्टी लेने का हक आप सबके पास है, क्योंकि त्यांस में सबसे शानदार जो अर्निंग है, इनकम है, स्टेटस जो है वो गोल्ड लाइन। और मैं बोलती हूँ कि यहाँ पे क्रीमी इनकम है। यहाँ पे आप अपने आप को भी नहीं पहचान पाएंगे। समटाइम्स ये लगता है कि ये कैसे हो गया, ये क्या हो रहा है मेरी लाइफ में, ये कैसे मिल पा रहा है, शायद मैं इस काबिल भी नहीं थी बट फिर भी हो पा रहा है। और सर एक ही बात समझ आए कि गोल्ड लाइन बनने के लिए 2 साल लगे, 3 लगे, 5 लगे, पूरी जिंदगी नहीं लगेगी, पर जिंदगी के 2 से 5 साल शिद्दत से, जुनून से, दीवानगी से काम करना है, और लगातार लगातार अपने काम में बने रहना है। मैं तो एक ही बात बोलती हूँ कि हमें नहीं पता कि अगला कदम आपका कौन सा होगा, कैसा होगा। आपके जैसा ड्रीमर या आपके जैसा कोई ऐसा पर्सन आपकी जिंदगी में आ जाए, जिनको जिंदगी में सचमुच, जिनके सपने, जो कुछ करना चाहते हैं और जो पूरी दुनिया को देखना चाहते हैं और एंजॉय करना चाहते हैं अपनी लाइफ को, तो उसके लिए लगातार हमें बने रहना पड़ेगा। क्योंकि ऐसा कोई शख्स आ जाए लाइफ में जो आपके साथ और मिलके दोनों की जिंदगी को चेंज कर जाए।
तो थैंक यू सर। और बिल्कुल सर, डेफिनेटली अभी बहुत जल्द अपना स्टार गोल्ड लाइन की तैयारी में हूँ और टीम से गोल्ड लाइन बना रहे हैं सर, डेफिनेटली। और जिन लीडर्स ने गांठ बांध ली है, ठान लिया कि गोल्ड लाइन बन के ही दम लेंगे, वो सर लगे पड़े अब अपने इसमें मिशन पे, और वो उस मिशन पे काम करे, डेली मेहनत करे, डेली फील्ड में निकलते हैं और डेली सिस्टम में आते हैं और सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं। और सर थैंक यू सो मच। और अभी हमारा नेपाल टूर, बिल्कुल सर इस मंथ की लास्ट क्लोजिंग, तो फोकस करें सभी लीडर। और हमारे पास एक मंथ फिर रहता है जुलाई का, तो उस महीने में तो सभी लीडर जिनका जितना रहता है, जितना हो गया, मैं बोलूंगी कि फोकस कीजिए। नेपाल टूर हम सबके लिए बहुत कंपलसरी होना चाहिए, क्योंकि टूर तो बहाना है, इसी बहाने के साथ साथ आप लोगों को रॉयल्टी क्लब में आना है। थैंक यू सर। एंड मेरे मैजिकल वर्ड्स, हेलो त्यांस, हेलो एआई, बेटर त्यांस, बेटर लाइफ, आई लव त्यांस, आई लव आइडेंटिटी सिस्टम, I am a diamond, we all are diamonds, go gold line everyone soon. Thank you sir, thank you very बहुत शानदार वनिता जी, आपने अपनी लीडरशिप में, अपने एग्जाम्पल से पूरे देश में एक मिसाल कायम की। सिर्फ 18-19 महीने में 7 स्टार से गोल्ड लाइन, जो कि बिल्कुल अलग ही निशानी है। और ना जाने कितने लोग आपसे इंस्पायर्ड हैं आज देश में। और याद रखना, कमियां निकालने वालों की कमी कभी नहीं मिलेगी। तब भी वो कमियां ढूंढेंगे कि वनीता में क्या कमी है, पाल जी में क्या कमी है, सुशील जी में क्या कमी है ना। तो ये जो है ना, याद रखना, ऐसे विचारों वाले लोगों के साथ, ये टॉक्सिक लोग होते हैं, अपने आप को दूर रखना है, कोई रिएक्ट नहीं करना है, क्योंकि उनका मकसद ही रिएक्ट करना है। और मैं इसलिए कहता हूं कि दोस्तों, जब आप आगे बढ़ोगे, कामयाब होंगे, तब भी लोग कहेंगे। अगर आप कामयाब नहीं हो तो जलील करेंगे, और कामयाब हो गए तो बदनाम करेंगे। तो जब लोग मुकाबला नहीं कर सकते हैं, तो फिर आपको वो बदनाम करते हैं। और क्यों करते हैं? ये काम आसान है। मुकाबला करना हो तो, बराबरी करनी हो तो गोल्ड लाइन बनना पड़ेगा, वो बना नहीं जा सकता। बहुत शानदार, बहुत ही जबरदस्त, खूबसूरत। एंड ये बिजनेस है। हिमाचल में काम करना एक अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है, मैं इतना कह सकता हूँ, एज कम्पेयर टू ऑल इंडिया। हिल स्टेशन और बहुत सारी चीजें थी, क्योंकि हमने पहली बार कोशिश की। शुरू के जब 3-4 साल हमने मेहनत की हिमाचल में, हमसे नहीं आए रिजल्ट। हम तो आज बेसिक डायरेक्टर हैं, लेकिन हमें पता है ना, हमने खूब जोर लगाया, खूब दिमाग लगाया, नहीं हुआ। बट जब वनीता जी आई, योगराज सर ने दोबारा से हिम्मत की कि एक बार और इसलिए कि एक अच्छे लीडर ने, अच्छे लीडर टीम ने जब मिलकर काम किया, और खास तौर से हम लोगों ने हिमाचल में एक शानदार माहौल बनाया। समय समय पर बीबीएस हुए, समय समय पर ट्रेनिंग हुई, और उसकी वजह से एक लहर बनी, और आज वो पूरे देश में एक अलग लेवल पर है। तो हम जरूर चाहेंगे कि ऐसे ही माहौल हमेशा बना रहे। आप सभी का बहुत सारी शुभकामनाएं। आज का सेशन आप सबने बहुत सक्सेसफुल किया, कामयाब किया, इसके लिए मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। कल शाम को हम फिर मिलेंगे रात को, और तब तक के लिए इजाज़त। मैं आपको अनम्यूट करता हूँ। ये रहे आप, और ये रहे आपके लिए मैजिकल मंत्रास। ओवर टू यू। यस। हेलो I love Chance, I love our sister. I am a diamond, you are a diamond. Go gold line, everyone. नेपाल चलो, Yes, चलो नेपाल, चलो नेपाल, गोल्ड लाइन। सुनो, इधर कर लो खड़ी। Thank you, good night, bye bye. हमारी सीधी चलिए।